वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 समझने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1। जितना दूर तक हमको क्लास 10th में पढ़ना था वो चीज़ पर हम लोग डिस्कस किए थे। आज उससे आगे का बात करेंगे, जिसमें कि आज हमारा चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पर बात करेंगे हम लोग। तो फर्स्टली एंगल्स पर हम बात करते हैं कि एंगल्स कहते किसको हैं। एंगल, कोण, इसको हिंदी में कहेंगे कोण। तो द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नोन एज एंगल्स। मतलब दो रेखाओं के मध्य झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। लिख देते हैं हम यहाँ पे, द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नॉन एज एंगल। मतलब साफ है कि भाई कोण बनने के लिए हमको दो लाइन का जरूरी पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो लाइन हो गया, ठीक है। इसका नामकरण भी हम कर देते हैं, यह O हो गया, यह A हो गया, और इसका नामकरण B कर देते हैं। इन दोनों के बीच में जो यह झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एंगल कहते हैं, ठीक है। और इस दो लाइन का नाम है, पर्टिकुलर नाम है। क्या क्या नाम है भाई? तो एक लाइन है इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, और दूसरे का नाम है टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। इनिशियल लाइन आर द फिक्स्ड लाइन, इनिशियल लाइंस आर द फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड का मतलब एकदम फिक्स रहता है। वाइल टर्मिनल लाइन आर द रोटेटिंग लाइन, यह घूमते रहता है। कैसे घूमते रहता है यदि हम समझना चाहें तो देख सकते हैं। यदि ये मेरा इनिशियल लाइन, हम इसको इनिशियल लाइन ले लेते हैं, और यह हमारा टर्मिनल लाइन। तो यदि हमको 90 डिग्री बनाना हुआ तो ऐसा कर देंगे, ठीक है, देख पा रहे होंगे। यदि हमको 180 बनाना हुआ तो ऐसा कर देंगे। मतलब टर्मिनल लाइन घूमते रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसी घुमाव पोलरिटी के आधार पर एंगल को दो तरीका का कहते हैं, हम लोग बांटे हैं, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट यदि हम कहें तो टॉपिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल बहुत तरह का होता है। ऐसे जनरली हम यहाँ पे पोलरिटी के आधार पर बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, बहुत सारे ट्रायंगल्स एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोलरिटी के आधार पर दो होते हैं। पहला आपका पॉजिटिव एंगल, और दूसरा नेगेटिव एंगल, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव एंगल कब बनता है और नेगेटिव एंगल कब बनता है। अभी तो हमको पता चल गया भाई कि एंगल बनने के लिए दो लाइन का आवश्यकता होता है। कौन कौन सा? इनिशियल और टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल लाइन आर द फिक्स्ड लाइन, ये हम इनिशियल लाइन ड्रॉ कर लिए। और यदि यह टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी जो है ऐसे ऐसे चलता है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। यदि यह टर्मिनल लाइन, यहाँ पे हम नामकरण कर देते हैं इसका, यह IL लिख दिए, IL स्टैंड्स फॉर इनिशियल लाइन, TL कर दिए टर्मिनल लाइन, ठीक है। यहाँ O हो गया, यह A हो गया, और यह B हो गया। तो यदि यह उल्टा दिशा में चल रहा है तो बनने वाला जो कोण होगा वह पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि इनिशियल लाइन के रिस्पेक्ट में टर्मिनल लाइन क्लॉकवाइज घूमता है, यहाँ पे हम इसका नाम IL इनिशियल लाइन कर दिए, TL मतलब टर्मिनल लाइन, और ये O पॉइंट कर दिया। यदि यह क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बनने वाला एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मतलब साफ है कि यदि इनिशियल लाइन एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, टर्मिनल लाइन विपरीत दिशा में चला तो पॉजिटिव एंगल, और घड़ी के दिशा में चला तो नेगेटिव एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। आखिर हम कोण कैसे बना कितना डिग्री तक का बना सकते हैं।
अभी तक क्लास 10th में हम लोग जानते हैं कोण जो बनता है कितना डिग्री, मैक्सिमम 360 डिग्री का बनता है। लेकिन यदि हम कहें कि 420 डिग्री का बनाना है, 780 डिग्री का बनाना है, 1000 डिग्री का, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि भाई इतना डिग्री तक का कोण होता ही नहीं है, सीधा सा बात हो जाएगा। लेकिन आप जितना दूर तक का कोण बनाना चाहते हैं उतना दूर तक का कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम कैसे बनाएंगे, मान के चलते हैं 420 डिग्री का हमको बनाना है कोण। ठीक है, दो एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं, 420 डिग्री और 750 डिग्री का हमको एंगल फॉर्म करना है। तो अब देखिए 420 डिग्री, अब तो हमको पता चल गया कि एंगल दो तरह का होता है, पॉजिटिव बनता है और निगेटिव बनता है। तो आखिर बनाना कैसा है, पॉजिटिव बनाना है या निगेटिव बनाना है, तो हम दोनों तरीका से देखते हैं। 420 डिग्री, ठीक है, 420 डिग्री का एंगल पहले हम पॉजिटिव बना रहे हैं, तो इसके लिए हमको दो लाइन का जरूरत पड़ेगा। एक हम ले लिए इनिशियल लाइन, ठीक है, और हमको बनाना है पॉजिटिव, तो टर्मिनल लाइन को एक बार घुरा देंगे तो 360 डिग्री का कोण बन गया। बचा कितना, 360 तो बन गया, 60 डिग्री बचा है 420। तो यहाँ पर हम इस लाइन के सहायता से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देंगे। मतलब यहाँ ये एंगल फॉर्म होगा 60 डिग्री, लेकिन यह कंप्लीट एंगल जो कहा जाएगा 420 डिग्री का कहा जाएगा। ठीक है, अभी यदि हमको बनाना हुआ निगेटिव 420 डिग्री, तो इनिशियल लाइन हम ले लिए, ठीक है, लेकिन टर्मिनल लाइन को इस बार कैसा रोटेट करवाएंगे, क्लॉकवाइज। कितना डिग्री का फॉर्म हो गया, तो 360 डिग्री का बन गया। अभी कितना बचा हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे ले करके और यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसको कहा जाएगा -420 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से 750 डिग्री हम दोनों बना करके देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। एक इनिशियल लाइन हो गया, ठीक है, या IL नाम दे दिए, और टर्मिनल लाइन एक बार घुमा दिए, कितना बना 360 डिग्री, एक बार और घुमा दिए, कितना बना 720 डिग्री। अब बचा कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे और यह कंप्लीट एंगल 750 डिग्री का कहलाएगा, मतलब पॉजिटिव 750 डिग्री का कहलाएगा। इसी तरह से यदि हम नेगेटिव 750 डिग्री का एंगल फॉर्म करना चाहें, तो ये हम ले लिए इनिशियल लाइन, एक बार क्लॉकवाइज में घुमाए 360 डिग्री, एक बार और घुमा दिए, कितना हो गया 720 डिग्री, और फिर से यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देंगे, बना देंगे, यह हो जाएगा -750 डिग्री। ठीक है, मतलब यहाँ से साफ हो गया भाई कि आप कितना डिग्री तक का भी एंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, आप बहुतों को लग रहा होगा कि ये 60 डिग्री का ही एंगल है, लेकिन 60 डिग्री का एंगल में क्या नहीं होता है, यदि हम देख लें। ये यदि हम 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना चाहें, तो ये सिंपली एक इनिशियल लाइन लेंगे, एक टर्मिनल लाइन लेंगे, और इसके बीच में ये 60 डिग्री बन गया। मतलब कि सिंपल है, ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट भी सेम है, बस अंतर क्या है, 60 डिग्री में ई गोल ठो, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ई नहीं है। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि कितना डिग्री तक का एंगल आप बना सकते हैं। मतलब आप कितना डिग्री तक का एंगल जो सोचेंगे आप उतना डिग्री तक का एंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या है भाई, तो इस जिस तरह से हम लोग लंबाई को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, बहुत सारे लंबे लंबे और छोटे छोटे मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से कोण को मेजर करने के लिए हम लोग 2-3 मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं, 2-3 सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा डिग्री मेजरमेंट, दूसरा है रेडियन मेजरमेंट, और भी होते हैं, तीसरा भी है ग्रेड मेजरमेंट, लेकिन हम लोगों को पढ़ना दो ही चीज़ के विषय में है बेसिकली, ग्रेड मेजरमेंट। इस डिग्री मेजरमेंट का जो डिग्री जो है यूनिट है, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम के नाम से, सेक्साडेसिमल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस रेडियन को सर्कुलर मेजरमेंट के नाम से भी जाना जाता है, सर्कुलर सिस्टम या मेजरमेंट जो कह लीजिए आप।
और ये ग्रेड मेजरमेंट को सेंटिसिमल या नहीं तो फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं, सेंटिसिमल और फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम, बेसिकली हमको इस चैप्टर में बात करना है डिग्री और रेडियन, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। ग्रेड को भी देख लेंगे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, यदि आगे प्रॉब्लम से आएंगे तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब बात कर लेते हैं डिग्री मेजरमेंट का। डिग्री मेजरमेंट, ठीक है, क्लास 10th तक जो हम लोग पढ़े हैं वह डिग्री मेजरमेंट ही हम लोग पढ़े हुए हैं। अब देखिए डिग्री मेजरमेंट में है क्या चीज़, सबसे पहले आपको एक डिग्री जानना चाहिए कि कैसे यह डिफाइन होता है। 90 डिग्री का एक कोण को 90 इक्वल पार्ट में हम लोग बांट देते हैं और ईच पार्ट को डिग्री कहा जाता है, एक डिग्री कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आप एक डिग्री को डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं द एंगल मेड बाय सेकेंड्स नीडल इन ए क्लॉक, घड़ी में जो सेकेंड का सुइया होता है उसके द्वारा 1/6वां सेकेंड में जितना डिग्री का कोण बनता है, जितना कोण बनता है उसको एक डिग्री कहते हैं। मतलब द एंगल मेड बाय सेकेंड्स नीडल in 1/6 सेकेंड, 6 सेकेंड इज नॉन एज एक डिग्री कह सकते हैं आप। ठीक है, इस डिग्री मेजरमेंट में 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, फिर इस एक डिग्री को फर्दर 60 इक्वल डिवीजन में बांटते हैं और एक इक्वल डिवीजन का नाम मिनट कहते हैं। मतलब एक डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा, सॉरी एगो, यहाँ पे एगो 60 मिनट, एगो डंडा मतलब मिनट। फिर इस एक मिनट का, एक मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड हो जाएगा। 2 गो डंडा, यहाँ पे 2 गो डंडा रहेगा तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट से बात करने से पहले हम ग्रेड मेजरमेंट को थोड़ा यहाँ पे बता देना चाहेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर आप ग्रेड ले सकते हैं, हालांकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता है ग्रेड मेजरमेंट का, लेकिन फिर भी इसी के तर्ज में बता देते हैं। ग्रेड मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है ग्रेड मेजरमेंट भाई? जिस तरह से डिग्री मेजरमेंट में 90 डिग्री के कोण को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, उसी तरह से ग्रेड मेजरमेंट में भी क्या है कि 90 डिग्री के कोण को 100 इक्वल डिवीजन में बांटा गया है। मतलब कि 90 डिग्री और एक इक्वल डिवीजन को हम लोग एक ग्रेड कहते हैं। मतलब क्या, मतलब साफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, ऊपर में लिख दिए छोटका जी तो ग्रेड कहते हैं इसको। ठीक है, फिर एक ग्रेड को फर्दर मिनट में बांटा गया है। ठीक है, एक ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट होता है। ठीक है, और फिर इस मिनट को फर्दर सेकेंड्स में बांटा गया है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि डिग्री मेजरमेंट का मिनट और सेकेंड और ग्रेड मेजरमेंट का मिनट और सेकेंड दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात, तीसरा है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, मतलब रेडियन जिसको कहते हैं, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कोण मापते हैं हम लोग रेडियन में मापते हैं और एसआई यूनिट भी एंगल का रेडियन ही होता है। यह सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि एक रेडियन किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सर्किल बना लिए।
ये हमने क्या बनाया, सर्किल, और यह क्या है इसका, तो इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और इसका हम एक आर्क ले लेते हैं। आर्क का मतलब क्या होता है, द पीस ऑफ सरकमफेरेंस, परिधि के टुकड़ा को चाप कहते हैं, ठीक है। यह चाप हमने ले लिया ए और बी। यदि यह चाप इसके सेंटर पर, मतलब वृत्त के केंद्र पर एक रेडियन का कोण बनाएगा, कब बनाएगा, तो एक स्पेशल सिचुएशन में, सॉरी ये ऐसा नहीं है, सी लिख देंगे, सी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। कब होगा, ये और ये तीनों इक्वल हो जाए, मतलब ये तो आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, और यह आपका आर्क लेंथ जिसको कि हम जनरली L से डिनोट करते हैं, और L शुड मस्ट बी इक्वल्स टू R, then angle made by this arc at the center of the circle is said to be 1 radian. Means how we can define one radian is that of angle which is subtended by an arc at the center of the circle when arc length is equals to radius of the circle. मतलब वृत्त के किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन का कहा जाएगा, कब, जब वृत्त की त्रिज्या इसके चाप की लंबाई के बराबर हो जाए। यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। वन रेडियन इज दैट ऑफ एंगल which is subtended by an arc at the center of the circle when arc length is equal to the radius of the circle. ठीक है, 1 रेडियन का कोण यह हो गया, ठीक। अब देखिए, एक के अलावे यदि बहुत सारा रेडियन का कोण बन सकता है, तो यहाँ पे हम इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। क्या है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन एमोंग कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। रिलेशन एमोंग L, थीटा एंड R, ठीक है। एंड R कर दीजिए यहाँ पे, एंड R, ठीक है, एंड R। अब देखिए, यदि ये तो एक रेडियन का बात हो गया, अभी हम ये सर्किल बना लिए, ठीक है, और यह मेरा कोई भी एंगल है इसके सेंटर पे बना हुआ थीटा, इस आर्क के द्वारा इसका नामकरण भी हम कर दे रहे हैं ए बी, और ये ओ है। ये यदि आर है, रेडियस है, और आर्क लेंथ मेरा एल है, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, एंगल इज इक्वल्स टू, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस आर, मीन्स कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर होता है। मीन्स व्हाट, बाय नोइंग टू वी कैन कैलकुलेट थर्ड। एक बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली व्हेन थीटा इज इन रेडियन मेजरमेंट। यह रिलेशन कब वैलिड है, जब थीटा कौन चीज़ में रहेगा, रेडियन में रहेगा, डिग्री में रहेगा तो नहीं होगा, नहीं वैलिड है यह, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो बहुत ही आसान सा रिलेशन है। क्या रिलेशनशिप है भाई, तो देखिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन,
रेडियन का मतलब हो गया RAD लिख दीजिए, या जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जैसे 5 डिग्री हम लोग पढ़ते हैं, इसको 5 के ऊपर में 0 दे दिए तो डिग्री हो गया। अब 5 के ऊपर में यदि C लिख देंगे, छोटका C, तो वह रेडियन कहला जाएगा। अब 5 के ऊपर में G लिख देंगे, छोटका G या बड़का G भी लिखते हैं कभी कभी हम लोग, तो वह ग्रेड हो जाता है। तो रिलेशनशिप क्या है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। मतलब क्या, मतलब कि 1 डिग्री यदि हमको निकालना हुआ तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, ऐसा कर दीजिए इस बार, ठीक है। यह हो जाएगा 100 पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब साफ है कि डिग्री को रेडियन में मल्टीप्लाई बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना करते हैं हम लोग। अब इसी चीज़ को दूसर तरीका से यदि हम लिखें तो दूसर तरीका से कैसे लिख सकते हैं, देखिए पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या कि 1 रेडियन यदि हम निकालना चाहें, मीन्स कि 1 रेडियन RAD लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 180 बटे पाई डिग्री हो जाएगा। मतलब उसी का ठीक उल्टा है। क्या है भाई कि रेडियन को यदि हमको डिग्री में बदलना हुआ तो 180 बाई पाई से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे होमवर्क लिखिए, ठीक है, आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या होमवर्क लिखना है, तो देखिए सबसे पहले 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, डॉट 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 डॉट। अब आप समझ सकते हैं कितना होगा, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, इस तरह से, मतलब 15-15 का गैपिंग में 1000 तक चलना है, ठीक है। 1000, हाँ 1000 तक चले जाइए, 1000 ऐसे 5 तक आना है। आपको करना क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, सबों को कन्वर्ट करना। हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए 15 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुना करना पड़ता है। मतलब क्या, 15 डिग्री गुना पाई बटे 180, यह पूरी कट जाएगा, या 12 इज इक्वल्स टू पाई बटे 12 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 30 डिग्री यदि हम बात करें तो इज इक्वल्स टू 30 डिग्री गुना पाई बटे 180, ये 6 बार में कट जाएगा, यह जो आएगा वैल्यू क्या चीज़ में आएगा, पाई बाई 6, यह रेडियन में आ जाएगा। इसी तरह से करते करते कितना दूर तक, 1000 तक आपको चलना है। पूरे 67 पीस मिलेगा, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, 6 पीस, करते करते 67 को पीस मिलेगा, वहाँ तक आपको करना है। फिर यहीं तक नहीं रुकना है, थोड़ा और भी कर लेना है। आप यदि फिर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा काम आएगा आपको, उतना ज़्यादा आपका दिमाग शार्प होते चला जाएगा। अब देखिए इसी तरह से कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन इनटू डिग्री, तो ये कहाँ से मिलेगा रे भाई। अब देखिए आप जो इधर पीछे होमवर्क किए, कितना 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, कितना पीस मिल गया, 67 पीस मिल गया, 67 पीस। अब इसी को, अब दाहिने वाला जितना आया है उसको बाएं वाला में कन्वर्ट करना, मतलब रेडियन वैल्यू तो हमको 67 पीस निकल गया। अब क्या करना है, पाई बटे 12 रेडियन को ही कन्वर्ट करना है डिग्री में, मतलब पाई बटे 12 गुना 180 बटे पाई कर देंगे इस बार, 180 अब बटे पाई, और यह क्या चीज़ में आ जाएगा, रेडियन। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यह 15 बार में कट जाएगा, यह निकल गया 15 डिग्री। इसी तरह से पाई बटे 6 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई बटे 6 इंटू 180 बटे पाई, मतलब पाई पाई कैंसिल हो गया और यहाँ 30 डिग्री बच गया, मतलब कि 30 डिग्री। तो यह देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ये भी कितना पीस करना है, 67 पीस करना है, 67 पीस आपको निकलेगा। इतना यदि बना लीजिएगा तो बहुत ही कुछ सीख जाइएगा, समझ जाइएगा और बुझ हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड मेजरमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो बहुत ही आसान सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है
तो डिग्री बटे 180 बराबर ग्रेड बटे 200 बराबर रेडियन बटे पाई। जिस तरह से टेम्परेचर कन्वर्जन का हमारे पास फार्मूला होता है, टेम्परेचर कन्वर्जन जैसे केल्विन को हम लोग कैसे सेंटीग्रेड में बदलेंगे, सेंटीग्रेड को कैसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, उसी तरह का यह फार्मूला है। मतलब डिग्री दिया हुआ रहेगा और ग्रेड निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं, ग्रेड दिया हुआ रहे और रेडियन निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं, या ये दोनों मतलब किसी तरह से हम कन्वर्ज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे डिग्री का वैल्यू रखना है और ग्रेड का रखना है और यहाँ पर आपका रेडियन का रखना है, जिसका जो वैल्यू निकालना होगा आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री, इसको हम कैसे बदलेंगे। तो चलिए हमको पता है कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुना कर देना पड़ता है। मतलब 4 रेडियन इज इक्वल्स टू 4 गुना 180 बटे पाई, और यह क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि 4 गुना 180 बटे पाई का मान 22, नीचे से यह ऊपर चला जाएगा 7 हो जाएगा, 2 दूना 11 दूना 7 दूना 14, 8 72 से के 2 हाथ में रहा 1 11, 14 और 11 25 हो गया। ठीक है, बट्टे कितना हो गया 11। इतना यह क्या चीज़ में एक्चुअली निकला, यह निकला डिग्री में। ठीक है, अब देखिए यह डिग्री तक ही नहीं रहेगा, ये और आगे चले जाएगा। क्या आएगा चलिए देखते हैं। 2520 भागा दे देंगे 11, एक बार में, सॉरी एक नहीं 2 बार में, 11 दूना 22, यहाँ आ गया 3 2, फिर 2 बार में 11 दूना 22, यहाँ आ गया कितना 0 और यह 10 और यह फिर आ गया 0, 11 नामा 99। ठीक है, यह माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 1। तो ये जो आया मेरा भागफल वह आ गया मेरा, वह क्या चीज़ हो गया 229 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी जितना भी शेष आया है उसको 60 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 60, और फिर जा कर के 11 से ही गुना भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55, कितना बच गया, तो यहाँ 5 बच गया। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर मतलब भागफल आया, ठीक है, वह हो जाएगा आपका मिनट, मतलब 5 मिनट। फिर जा कर के इसको 60 से गुना कर देंगे, 60 गुना 5 300, 300 में भागा दे देंगे 11 से, 11 दूना 22, यहाँ बच गया 8, 0 11 सते 77। ठीक है, यहाँ बच गया 3। अब ये जो आ गया वह हो गया मेरा सेकेंड। मतलब साफ है कि 4 रेडियन को यदि हम डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिग्री, मिनट और सेकेंड तक ले जाना पड़ेगा, जिसका प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब इसी तरीका का यदि आपको डिग्री, मिनट और सेकेंड में रहेगा तो हम कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसी चीज़ को जो हमारे पास आया था 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है हमारा 229 डिग्री 5 मिनट 2 और 27 सेकेंड, इसको हम सेकेंड को मिनट में बदलेंगे, मिनट को फिर डिग्री में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वह डिग्री टू रेडियन का है, मिनट से रेडियन का नहीं है, सेकेंड से रेडियन का नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, हमको सेकेंड से मिनट में बदलेंगे, मिनट से फिर डिग्री में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, बहुत आसान है। 229 डिग्री और यहाँ पे हम कर लेंगे 5.27 बटे 60, 60 से यदि भाग दे देंगे तो यह सेकेंड जो है मिनट में बदल जाएगा। मतलब अगला स्टेप भी हम लिख देते हैं 229 डिग्री, ठीक है, 60 पंचे 300 और 327 अब बटे 60, यह क्या हो गया, मिनट हो गया। ठीक है, अब इस मिनट को डिग्री में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, 229 327 बटे 60, फिर हम बटे 60 कर देंगे तो यह कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। मतलब यह हो जाएगा 229 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, 1 बटे, तो यहाँ हो जाएगा 327 बटे 3600 और ये
डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना हम जो कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा रे भाई, 229 गुना 3600 और प्लस हो जाएगा 327। तो इसको यदि आप इन दोनों को गुना करके इसको जोड़िएगा तो वह इज इक्वल्स टू हो जाएगा 824,727 डिवाइडेड बाय 3600 और यह निकल गया मेरा डिग्री। मतलब ये मेरे पास हुआ क्या, मेरे पास ये जितना भी डिग्री मिनट और सेकंड था वह केवल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, तो 824,727 डिवाइडेड बाय 3600 गुना पाई बटे 180। ठीक है, यह क्या चीज़ में हो जाएगा, यह रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लेते हैं, 82 इज इक्वल्स टू 824,727 बटे 3600 गुना 22/7 पाई का मान रख दिए गुना 180 इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट फिर अभी यहाँ पे गुना ही कर लेते हैं, 82, 47, 27 और गुना 22 कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 18, 14, 39, 94 बटे 3600, इसको हम यदि कर लेते हैं 3600 गुना 7 गुना 180, यह आ जाएगा 45, 36 पर 3 गो शून्य, 45, 36 पर 3.999, बहुत सारा 9 आ गया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यदि हम कहें तो यह 4 के लगभग बराबर आ गया, मतलब कि 4, और ये क्या चीज़ में आंसर आया, तो रेडियन में आया। अब बताइए, पूरा पूरी, चूंकि पिछला वाला पूरा पूरी नहीं कटा था, शेष बच गया था, इसीलिए यहाँ पे 3.9999 आते रहा। यदि पूरा पूरी कट जाता तो यहाँ पर कंप्लीट 4 आ जाता, क्योंकि 4 रेडियन को ही हम क्या चीज़ में बदले थे, डिग्री, मिनट और सेकेंड में बदले थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। ठीक है, और इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, तो आप अपना किताब से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स को देखिए। ऐसे हम जब मैथ्स का क्लास लेंगे, स्पेशली मैथ्स का क्लास लेंगे, तो जा कर के इन सारी चीज़ों पर प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तो हम लोग केवल और केवल जानकारी ले रहे हैं कि हम किस तरह से एप्लीकेशन करना है। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। यदि आपको ये सब बात पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आप जान गए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ख़राब लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है, और डिजायरेबल स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइए जिसको ज़रूरत है। ठीक, धन्यवाद।